जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग को बना दे बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अयोध्या में भी यही चीज हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता पाए गए। अयोध्या में दलित की लड़की के साथ हुआ। तो इन लोग की मानसिकता देखिए किस टाइप की, अभी सरकार में नहीं है वर्तमान में, तब ये सब हरकतें इन लोग की चल रही हैं, और कभी सत्ता पर में भूले भटके आ जाएंगे तब क्या होगा अपना उत्तर प्रदेश का। माननीय अखिलेश यादव जी का भी समझ लीजिए कोई भी मैसेज, कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि मैं उनका, सबसे पहले तो उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए था तत्काल। तो तत्काल निकालने के बाद जो वर्तमान में सरकार है उनको सपोर्ट करना चाहिए था, कंधे से कंधे मिला के उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई देने का आदेश दिलवाना चाहिए था। तब हम समझते हैं कि हाँ भैया अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, पिछड़ों को लेकर साथ में चलने वाले लोग हैं। तो इस तरीके के वहाँ पे जाके बलात्कार करते हैं, बाकायदा इन सब चीजों का बयान देते हैं कि वोट समाजवादी पार्टी में देंगे तभी हम आपको जो जाने देंगे, अगर भाई आप बीजेपी में देते हैं तो हम बलात्कार करेंगे, बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर करेंगे। ये कौन सा न्याय दे रहे हैं आप एक वोट के चक्कर में किसी की जान ले लेंगे? आप इतना गिर गए हैं, आप इस तक गिर गए हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा है तो आप लोगों की जान ले लेके वोट मांगेंगे क्या? अच्छा, तो केरल में एक दलित युवती का समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रेप कर दिया केवल इस नाम पे कि वो बीजेपी को वोट देने जाएगी। क्या लगता है, क्या मामला है ये और क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इन लोग की जो नीति है, इन लोग की जो सोच है, इससे यही पता लग गया है कि किस कैटेगरी के सोच वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वोट डालने की वजह से उनका बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद उसका मर्डर हो जाता है। उनके माता पिता भी साथ में उस समय वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ही सब बयान दिया है, वो बाकायदा सब उस तरीके का अपराधी जो वहाँ का था, समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता थे, इस तरीके का बयान दिया। उसके बाद ये दुर्घटना इतनी बड़ी हादसा हो गया है, ये बहुत ही शर्म, हम लोग को इस चीज़ के लिए बड़ा अफसोस है कि इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, और हम लोग को इस बड़ा खेद है कि इस तरीके की वहाँ पे समस्या हुई। पहली चीज़, माननीय अखिलेश यादव जी का भी समझ लीजिए कोई भी मैसेज, कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि मैं उनका, सबसे पहले तो उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए था तत्काल। तो तत्काल निकालने के बाद जो वर्तमान में सरकार है उनको सपोर्ट करना चाहिए था, कंधे से कंधे मिला के उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई देने का आदेश दिलवाना चाहिए था। तब हम समझते हैं कि हाँ भैया अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, पिछड़ों को लेकर साथ में चलने वाले लोग हैं। उसके बाद पता लगता है कि पीडीए का नारा जो आपने निकाला है बिल्कुल जायज है आपके लिए। नारा तो पीडीए का देते हैं और कहते हैं रेप भी, जो उत्पीड़न है, जो प्रताड़ना है, वो भी दलितों का ही करते हैं। क्या वही चीज है, पीडीए का नारा देके ही जो है पीडीए को, लोगों को, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इन सबका जो है उन लोगों के तरीके से यूज करा जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं ने यूज कर रहे हैं। इस तरीके की बताइए दुर्घटना हो गई, सबसे बड़ी हमारे यहाँ बड़ी दिल दहलाने वाला ये घटना हुई है कि एक वोट के चक्कर में किसी की आप जान ले लीजिए। अब देखिए विपक्ष इस हद तक आ गया है कि वोट के चक्कर में खून खराबा और बलात्कार ये सब होने लगा है, इतना गिर गए इन लोग। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जनता हमें सत्ता में बैठने नहीं देगी, हम कभी भविष्य में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इससे बढ़िया माहौल खराब करिए, माहौल खराब करके जो है विपक्ष की जो वर्तमान में पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाइए कि आपकी सरकार कैसी है, आपकी कानून व्यवस्था कैसी है। और इस तरीके ये भी देखिए, अयोध्या में भी यही चीज हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता पाए गए। अयोध्या में दलित की लड़की के साथ हुआ। तो इन लोग की मानसिकता देखिए किस टाइप की, अभी सरकार में नहीं है वर्तमान में, तब ये सब हरकतें इन लोग की चल रही हैं, और कभी सत्ता पर में भूले भटके आ जाएंगे तब क्या होगा अपना उत्तर प्रदेश का। तो इस तरीके के लोगों को जो है माफी मांगनी चाहिए, और जो अपराधी है उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी को स्वयं उनके परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके आश्वासन देना चाहिए कि आपकी जो भी मदद हो सकती है वो हम करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ताओं की वजह से ये सब आपको दिन देखने पड़े हैं, उसके लिए बहुत खुद आपने अभी बात कार्यकर्ताओं की, अखिलेश यादव जब कहते हैं, मीडिया पूछती है कि उनके राज्य में गुंडा राज था, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनके राज्य में विकास का राज था। पर अब हम लोग देख रहे हैं अगर उनकी सरकार होती तो क्या लगता है कि जो उनके कार्यकर्ता है, क्या ये जो यूपी में जो सुशासन चल रहा है, क्या इसके बिल्कुल उलट चल रहा होता? क्योंकि आपने केरल में देखा अभी बिल्ली लड़का हो गया, तो क्या यूपी में भी ऐसा कुछ होता था? देखिए, यूपी में भी हो सकता है, पहले हुआ नहीं है क्या? 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, 5 साल की बच्ची है वो। इस तरीके के बयान आते थे, स्वयं जो इतने बड़े नेता थे, नेताजी बोले जाते थे, धरतीपुत्र कहा जाता था, वो इस तरीके का बयान देते हैं। बताइए ये क्या जायज नए बयान है? यदि 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दीजिए उसके बाद ये बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये बयान होता है। तो इन लोग के राज में यही सब होता था, बलात्कारी होते थे, गुंडा रास्ता, माफिया रास्ता, इस तरीके के लोगों की मानसिकता थी। और इसीलिए जो है सत्ता पर से इन लोग को जनता ने यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया है। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया है। दूसरी बार भी रिपीट हुई है सरकार, दूसरी बार इतिहास में पहली बार सरकार रिपीट हुई है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तीसरी बार भी रिपीट होने वाली है। इसी से यही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा 27 में। यही मुद्दा 27 में इनको खाई में गिरा देगा समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से। जिस तरीके से ये उभर रहे थे उसी तरीके से फिर से ये जमीन पे गिर गए। अच्छा, आज कहते हैं ब्रजेश पाठक जी ने पीसी की, जिसमें उन्होंने मुद्दे को उठाने का काम किया, पर अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, जिसकी सोच जैसी है वो क्या बयान देंगे, अब ये बताइए मुझे आप। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो मुखिया कहलाए जाते हैं, मुखिया है वो, उनको खुद निर्णय लेना चाहिए था कि इस तरीके की दुर्घटना हुई है, वो भी हमारी। अभी यही मान लीजिए भूले भटके कोई एक बीजेपी कार्यकर्ता होता, तब विपक्ष के जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो डिम्पल हो, चाहे वो आपकी प्रियंका हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो अर्जुन खड़गे हो, जितने विपक्ष में बैठे हुए हैं सबके सब ट्वीट करते, सब मीडिया में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इन लोग सीधे पार्टी को निशाना साध देते हैं। अब ये बताइए, आपकी पार्टी के लोग इस तरीके के वहाँ पे जाके बलात्कार करते हैं, बाकायदा इन सब चीजों का बयान देते हैं कि वोट समाजवादी पार्टी में देंगे तभी हम आपको जो जाने देंगे, अगर भाई आप बीजेपी में देते हैं तो हम बलात्कार करेंगे, बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर करेंगे। ये कौन सा न्याय दे रहे हैं आप एक वोट के चक्कर में किसी की जान ले लेंगे? आप इतना गिर गए हैं, आप इस तक गिर गए हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा है तो आप लोगों की जान ले लेके वोट मांगेंगे क्या? तो इन लोग की मानसिकता बहुत गिर चुकी है। जनता इनको उपचुनाव में ऐसा तमाचा मारेगी कि भविष्य में कभी राजनीति क्या होता है किसी को पता नहीं होगा। 27 चुनाव में तमाचा पड़ेगा, 27 चुनाव में ऐसा तमाचा पड़ेगा। पहले तो एक हाथ से पड़ा था, जनता अपने दोनों हाथ से तमाचे मारेगी कि राजनीति होती क्या, ये दिमाग से वहम निकल जाएगा। बनी बनाई मलाई सबको अच्छी लगती है।
लगती है। जो बनाता है, जो सब बना के मेहनत करके उस चीज पे आता है, वो उसकी असली कीमत जानता है। बनी बनाई सबको अच्छी लगती है चीजें। जो बना के जमीनी स्तर से आके बैठता है ना, वो राजनीति भी जानता है, वो हर एक चीज जानता है कि इसकी अहमियत क्या है। वो अहमियत कोई नहीं जानता है। जनता के बीच में आप गए नहीं है, जमीनी स्तर से जुड़े नहीं है, आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया है, जनता का आप क्या दर समझेंगे? 5 लाख 2 लाख रुपए देके आप जो है ये कहेंगे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये आपकी सोच है, ये आपकी थिंकिंग है, ये आपने पढ़ाई करके आए, ये आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों की जान ले लेके वोट बैंक मांग के, ये आपकी सोच आ गई, इतना आप लोग गिर गए। ये सब तरीके नहीं चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था चला रहे हैं, जिस तरीके का शासन चला रहे हैं, उस तरीके के लोगों को, जनता को बहुत पसंद आ रहा है। और जनता इन्हीं को ही पुनः तीसरी बार भी मुख्यमंत्री प्रचंड जीत से बनाएगी। और इन लोग का विपक्ष का मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ेगा कि मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में कभी इन लोग इलेक्शन के बारे में सोचेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव अपने आप को सुशासन का नेता कहते हैं, विकास का नेता कहते हैं, पर उनकी राजनीति इतनी गिर गई है कि उनके कार्यकर्ता दलित विरोधी का रहे पड़ते हैं, केवल इस नाम पे कि आप वोट बीजेपी को ना देना, समाजवादी पार्टी को आपने वोट क्यों दिया? चल रहा है। देखिए, ये सब डरे हुए हैं। इन सबके अंदर दहशत आ चुकी है कि ये जो है बीजेपी इस तरीके से फील्ड में गड़ गई है कि इन लोग से हिलाने से भी कुछ नहीं हो रहा है। महागठबंधन करके आए तब भी कुछ नहीं कर पाए। आप जान रहे ना, केंद्र में आपने हिला पाए सरकार, ना ही आप उत्तर प्रदेश में हिला पाए, और ना भविष्य में हम कहीं हिला पाएंगे। क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सीधे आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो खुलेआम बोला था, सदन में बोला था, गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला के दिखा दिया। शायद यही वजह है कि केरल में ये कांड हो रहा है, कहीं ना कहीं गुंडा यूपी से भाग गया इसलिए। उत्तर प्रदेश से गुंडा मुक्त तो हो ही गए हैं। जो नामी ज्यादा गुंडे थे वो स्वर्ग को निकल लिए, जो बचे कुचे थे वो दाएं बाएं हो गए। अब तो गुंडे माफिया का उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया है चारों तरफ से। कहीं पे भी कोई चीज की नहीं आप सुनाई को पड़ रहा होगा। जहाँ इक्का दुक्का रह भी गए हैं भूले भटके वाले, वो 24 घंटे के अंदर बाबा तरफ से एनकाउंटर हो जा रहा है। कानून पूरा 24 घंटे एनकाउंटर कर रहे हैं। जनता यही सब इनका पसंद कर रही है भैया कि ये उत्तर प्रदेश 24 घंटे न्याय देने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ जी की वैल्यू चारों तरफ है। अपने उत्तर प्रदेश से बाहर भी निकल के कहीं भी लड़ लेंगे इलेक्शन, वहाँ जीत जाएंगे। वो बहुत ही बंपर तरीके जीतेंगे, जो कभी भविष्य में कोई पार्टी उस तरीके की ना जीती हो। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ लड़ जाएंगे, प्रचंड योगी आदित्यनाथ जी की होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी के 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख को बना दे बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बहुत सही। अच्छा, अब ये बताइए, आपने इतनी बड़ी लाइन बोली योगी आदित्यनाथ जी की, उपचुनाव में क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ट्रैक्टर चलेगा नहीं चलेगा? योगी आदित्यनाथ जी का बोलबाला है चारों तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में इलेक्शन जा रहा है। उपचुनाव भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचंड जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता का जो है दुख, जो भी चीजें रहती हैं, हर एक चीज की व्यवस्था पूरी तरीके से मैनेज करवाते हैं। जनता पूरी तरीके से खुशहाल है और जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर वोट देने के लिए पूरा माइंड सेट कर चुकी है। इनका पीडीए नहीं चलेगा, ना ईडीए चलेगा, सीधे चलेगा, कमल का बटन चलेगा बम्पर तरीके से। और बम्पर तरीके से चलेगा और जनता बार बार कमल का बटन दबा के आएगी और पूरी तरीके से हर जगह बटन दबा के आएगी। और क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आई और कमल का बटन लोग दबाते रहेंगे तो ऐसे ही उनका रेट भी होता रहेगा? अब यही चीज देख लीजिए, अपनी पार्टी खत्म करने पे लगे हुए हैं। इनके कार्यकर्ता जिताने पे नहीं, पार्टी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। 100 में से 25% पार्टी बची है। 25% जो है कार्यकर्ता काम कर देंगे डुबा के, काम खत्म, पार्टी का नाम ही रह जाएगा। चरित्र कोई रह नहीं गया है। आपके कार्यकर्ता इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं खुलेआम, ये सब चीजें वोट बैंक से मांगने के चक्कर में ये आपके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जो आपकी छवि बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो आपके कार्यकर्ता डुबा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल बयान नहीं है, जनता का ओपिनियन है। इस तरीके की अगर हरकतें रहेंगी तो आप आने वाले टाइम पे 2029 में जहां जहां आपके सांसद, जहां जहां आपके नेता सांसद जीते हैं, वहां समझ लीजिए कि आपके सांसद वहां इस तरीके से हारेंगे कि भविष्य में आप कभी वहां से जीत ही नहीं पाएंगे।